सुनो हमारे फोटो लेने दी फुल हाँ सर करने क्या अपने पास सुरंग वायरिंग है ना। सुरंग का मतलब अंडरग्राउंड अपन टनल में से सुरंग में से अंदर गुजरा पा, तो गुजरने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है ना, अंधेरा, तो उसके कारण एक साथ दो लैंप पहले ऑपरेट करने होते हैं अपने। तो ऑपरेट करने होते हैं क्या, जो पहला स्विच होता है ना, यहाँ से जो कॉमन किया हुआ है वो दो लैंपों में जा रहा है। यहाँ से देख लो, देखिए ये जो है ना, अभी स्थिति तार निकाल देते हैं, देखो अब यहाँ से जो ये तो पहली बात तो स्विचों में सारे में फेज और न्यूट्रल कॉमन होते हैं। किसमें? सुरंग वायरिंग में। सुरंग में फेज और न्यूट्रल सारे स्विच में कॉमन है। फिर ये जो बीच वाला टर्मिनल है ना, 2 वे स्विच का, यहाँ से दो लैंपों को पहले कंट्रोल करना। देखो यहाँ से दो तार आ रहे हैं बीच वाले में से, एक इस लैंप को और एक इस लैंप को। क्यों दिया? क्योंकि पहली स्थिति में अपने को एक साथ दो लैंप को ऑपरेट करना है, और दो को ऑपरेट करना है। उसके बाद में ये स्थिति चलती जाएगी और एक ऑफ और एक दो ऑन ही रहेंगे, एक एक ऑफ होता जाएगा, एक एक ऑन होता जाएगा। तो इस सुरंग में ऐसा ही काम है। और फिर इसमें विशेष बात क्या है, पीछे जाते समय लास्ट वाला जो स्विच होगा ना, उससे सारे लैंप बंद हो जाएंगे अपने। मतलब है ना, लास्ट में चालू थोड़ी रखना। गोदाम के अंदर ऐसा होता है कि लास्ट में एक लैंप चालू रहता है, इसके अंदर लास्ट में सारे स्विच ऑफ हो जाते हैं। जब वापस आते हैं ना अपन, तो फिर ये स्थिति होती है, दो दो ऑन होते जाते हैं, एक एक ऑफ होता जाता है, ये स्थिति चलेगी। और तीसरी बात, इसके अंदर सावधानी ये रखनी है वायरिंग में कि फेज न्यूट्रल एक ही स्विच में आता है, तो शॉर्ट सर्किट का खतरा ज़्यादा रहता है। तो वायरिंग करते समय सावधानी से 2 बार जांच कर लेनी चाहिए अपने, ये सावधानी। तो एक बार परीक्षण कर लेते हैं अपन। ये सीरीज बोर्ड है और यहाँ से है ना अपन तार लगा लेते हैं। देखो देखिए इधर है ना, पहले स्विच को ऑफ करना है फिर लगाना, ठीक है ना। तो देखो एक प्रकार से मास्टर स्विच को काम करे जिसमें पहले दो ऑपरेट होते हैं। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, सुरंग में अंधेरा ज़्यादा होता है, गोदाम में ऐसा नहीं करना है। गोदाम के अंदर क्या होता है, एक लैंप भी ऑपरेट होता है, एक बंद एक ऑन, एक ऑफ एक ऑन, ऐसा चलता है। लेकिन इसमें पहले स्थिति में दो लैंप ऑन होंगे, क्योंकि यहाँ से दो दे रहे हैं अपन। तो क्या करता है, देखो पहली स्थिति में दो, सुरंग में दो ही ऑन होते हैं, अंधेरा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऑन कर लो, ये देखो एक बंद, आगे का चलता रहेगा, ये देखो, ठीक है ना। इस प्रकार ये करके दो दो एक साथ होते जाएंगे। लास्ट की स्थिति में सुरंग में से वापस थोड़ी अपने को वापस आना होता तो ऑपरेट करेंगे, बाकी सारे बंद ही करने आगे जाने के बाद। मान लो निकल गए बाहर, तो ये सारे हो गए। अब देखो वापस कंडीशन क्या होगी अपनी, कि यहाँ से फिर दो दो लैंप ऑन होने चाहिए अपने, है ना। ये दो दो ही चलेंगे। अब देखो वो कवर सिस्टम वापस है, पूरी प्रक्रिया वो की वही चलेगी यहाँ पे। जिसको एक एक बार ऑपरेट करके देखना है ना, वो एक एक अपने हाथ से कर लोगे, ठीक है। लास्ट में आते हुए ये वापस ऑफ कर देगा सारा, यानी सुरंग से वापस आते समय भी ऐसा ही काम हो जाएगा। सुरंग में आ जाओ, ठीक है ना। एक जगह और ऑपरेट कर लो, देखो इधर से स्टार्ट कर लो। सुरंग में बाहर पड़ेगा कर ले, इसके बाद में कर ले, ठीक है ना। सुरंग में जा रहे छोरा, आराम कर लो, बाहर पहुँच मैंने फ़ोन करी, ठीक है ना। फिर कह रहा हूँ, सुरंग वायरिंग में दो लैंप ऑपरेट होते हैं एक साथ। दो लैंप नियमों का पालन नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर फेज को कभी भी न्यूट्रल नहीं देते हैं, लेकिन इस वायरिंग में दे रहे हैं, इसलिए विद्युत के नियमों के विरुद्ध है, अपवाद है एक प्रकार की, ठीक है ना। स्पार्क मुंड ले रहे पीछे उंगली नहीं हटानी है ना। अरे नहीं ठीक है ना। एक बार वापस इधर से कर ले, वापस थोड़ा आगे रखो। ठीक है।